नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर एनकाउंटर मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परतें खुलती जा रही है। हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर विकास दुबे की मदद और कोई नहीं बल्कि पुलिस महकमा ही कर रहा था और इसी आरोप में चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके ऊपर दो आरोप है, एक तो वो विकास दुबे के टच में था और दूसरा आरोप ये है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने में आनाकानी की, लापरवाही की। राहुल तिवारी जब कंप्लेंट दर्ज कराने यानी एफआईआर कराने गया था तब विनय तिवारी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा था और जब बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट भी दर्ज हुई तो फिर कार्रवाई करने में देरी कर रहा था। ये उसके ऊपर आरोप है। विकास दुबे न सिर्फ अकेले बल्कि उसके 3 भाई भी हिस्ट्री सीटर है। इलाके में उसका डंका बजता था, पुलिस उसके सामने बोल नहीं पाती थी। अब यही सवाल उठ रहा है कि एसएचओ सबसे ज़्यादा संदिग्ध है। इसके अलावा और कुछ पुलिसकर्मियों के नंबर मिले हैं जो बताया जा रहा है कि वो पुलिसकर्मी उसके टच में थे। कुल 2200 ऐसे नंबर छाटे गए हैं जिनको सर्विलांस पे लिया गया है और 100 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो किसी न किसी रूप में उसकी मदद कर रहे थे। तो अब पुलिस की जांच की जो सुई है वो 2200 नंबरों और 100 लोगों पे आकर के केंद्रित हो गई है। इसी आधार पे 2200 जो नंबर है उन्हीं के आधार पे 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और खबरें आ रही है कि पुलिस काफ़ी हद तक उसके नज़दीक पहुँच चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे उसके नज़दीकी पकड़ में आते चले जा रहे हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं, वैसे वैसे उसके बारे में जानकारियां मिलती चली जा रही है। और इस दौरान वो कहां जा रहा है, कहां रुक रहा है, कौन उसकी मदद कर रहा है, पुलिस की इस पे भी नज़र है और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी तय है। क्योंकि जिस तरीके से एक डीवाईएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, उसके बाद से पुलिस महकमे में आक्रोश है और कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार योगी राज में एक कैसी कानून व्यवस्था है कि एक गैंगस्टर इतने पुलिसकर्मियों को मारने की हिम्मत कर लेता है, दुस्साहस कर लेता है। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? इस पे भी सवाल उठ रहे हैं, इस पे भी विपक्षी जो है कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं। ये बात अलग है कि विकास दुबे के संपर्क सभी राजनीतिक दलों में थे और जो दल सत्ता में होता था उस तक वो नज़दीकी बना लेता था और उसी की बदौलत पुलिस पे वो हमेशा भारी पड़ता रहा, पुलिस को आंखें दिखाता रहा। तो ये सारी जानकारी निकल करके आ रही है कि 2200 नंबर, 100 लोग, 12 लोग हिरासत में और 18 जो है उस समय गोलीबारी करने में और शामिल है। 2 तो मारे गए हैं पुलिस मुठभेड़ में, 18 लोगों पे और नज़र है पुलिस की। जो जहां पे मिल जाएगा उनके खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन होगा, ऐसा पुलिस महकमे से जानकारी मिल रही है। एसटीएफ विनय तिवारी से पूछताछ कर रही है तो और ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है कि पुलिस महकमे में या उस थाने के कौन कौन से पुलिसकर्मी उसके संपर्क में थे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।